स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज 1 दिसंबर 2020 यानी कि मंगलवार की कुछ मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, कुछ नए नियमों के बारे में भी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा आगे। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज 1 दिसंबर 2020 यानी कि नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये लास्ट महीना बचा है साल 2020 का। और दोस्तों आज 1 दिसंबर और 1 दिसंबर के दिन क्या होता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए भी आपको याद रखना है, कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 1 दिसंबर को क्या होता है। विश्व एड्स दिवस जो है ना वो दोस्तों 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर एड्स दिवस को लेकर भी कुछ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जानेंगे भारत के कुछ आंकड़ों की तरफ की एड्स के सबसे ज्यादा आंकड़े भारत के किस राज्य में है, क्या कुछ इसके बारे में मिथक सवाल बने हुए हैं और दोस्तों आखिर 1 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है। फिलहाल रुक करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो मौसम विभाग की तरफ से जानते हैं पहला और बड़ा अपडेट। तो 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आएगा तेज तूफान। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। दरअसल कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच मौसम भी कहर ढा रहा है। बीते दिन जहां देश की राजधानी दिल्ली में पारा इतना नीचे गिर गया था कि पिछले 31 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर में औसत जो तापमान है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और इससे पहले नवंबर 1949 को दिल्ली में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज हुआ था। फिलहाल मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी क्षेत्रों के लिए एक तूफान की उम्मीद जताई जा रही है और इसके मद्देनजर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। इन क्षेत्रों में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी रायल सीमा पर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा जानकारी में बताया कि चक्रवात निवार के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैलने के 1 हफ्ते से भी कम समय में तमिलनाडु, केरल और आंध्र में बंगाल की खाड़ी में एक गहरा और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके मद्देनजर 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच भारी बारिश के साथ तेज तूफान की आशंका जो है यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। मतलब दोस्तों हाल ही में 2-3 दिन पहले एक तूफान आया था ना, निवार तूफान, उसके बाद यहाँ पर सरकार की तरफ से मौसम विभाग की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी जो है जारी की गई। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के चलते नई गाइडलाइंस जारी, 31 दिसंबर तक लागू रहेगा सख्त लॉकडाउन। तो दोस्तों राजस्थान से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है और इस नई गाइडलाइंस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि 31 दिसंबर तक जो कंटेनमेंट जोन है ना वहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और इसके अलावा राजस्थान के 5 और जिलों जिसमें नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मतलब रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक राजस्थान के 13 जिलों में कर्फ्यू लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 दिसंबर तक कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे और दोस्तों यहाँ पर सिनेमा हॉल जो 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकते हैं। मतलब कि पूरा दिसंबर महीना जो एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज बंद रहने वाला है। राजस्थान में भी बंद रहेगा। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में जब तक दोस्तों कोरोना वायरस की नहीं आ जाती है वैक्सीन, तब तक स्कूल और कॉलेज खोलने की जो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि RT-PCR जो टेस्ट होता है ना, यानी कि कोरोना वायरस की जांच करने का जो टेस्ट होता है, उसके लिए अब 2400 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में कोरोना वायरस की जांच करवा सकते हैं आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, किसी भी प्राइवेट लैब में जाकर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट लैब जो बहुत जगह पर फ्री जांच की सुविधा भी प्रदान कर रही है। तो इस तरह को लेकर भी कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद प्राइवेट लैब के अंतर्गत दोस्तों मात्र 800 रुपए में आप कोरोना वायरस की जांच करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पर भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जो कंटेनमेंट जोन है ना यहाँ पर लॉकडाउन लागू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अगली खबर की। तो परीक्षा में 50% से कम नंबर आए तो गुरुजी की जाएगी नौकरी, सरकार ने किया है भयंकर ऐलान। दरअसल बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार की राजधानी पटना से यहाँ पर सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है कि दोस्तों यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उन टीचर्स का टेस्ट लिया जाएगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। उन परीक्षा में अगर 50% से कम नंबर गुरुजी के आते हैं, शिक्षक के अगर 50% से कम नंबर आते हैं तो उनकी नौकरी को खत्म करने पर सरकार विचार कर सकती है। कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि दोस्तों सरकारी स्कूलों में अच्छी और गुणवत्ता की एजुकेशन मिले और इसके मद्देनजर यहाँ पर जो कम काबिल होते हैं, निकम्मे अधिकारी या निकम्मे जो दोस्तों यहाँ पर टीचर्स वगैरह होती है ना, उनको सरकार निकाल सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो कर्मचारी होते हैं ना वो सरकार से मोटी रकम तो वसूल करते हैं और उसके बाद सरकार को चूना लगाते हैं। मतलब काम धाम तो ये करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 दिसंबर तक फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के नए गाइडलाइंस के मद्देनजर दिसंबर में स्कूल और कॉलेज खुलने की कहीं पर भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। कुछ एक राज्यों ने खोलने का ऐलान किया है, हो सकता है दोस्तों 7 दिसंबर के आसपास कुछ राज्यों में कुछ यूनिवर्सिटियां जो खोली जा सके और कॉलेजों की पढ़ाई का स्तर जो है खोला जा सके। स्कूल वगैरह फिलहाल बंद ही रहेगी। चलिए
चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अब आसानी से ट्रांसफर होगा व्हीकल, नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर। जानेंगे इससे किस तरह से आसान हो जाएगी आपकी जिंदगी। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कार, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर कुछ भी अगर वाहन है, और दोस्तों अगर आपने वाहन बेच दिया है या फिर आपने पुराना कोई भी नया वाहन खरीदा है, पुराना वाहन खरीदा है, कुछ भी किया हो, तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से नया नियम निकल कर आ रहा है कि अब आपको वाहन जो अपने नाम पर करवाने के लिए, अपने नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों कि अब आरसीबी जो है ना ऑनलाइन ही आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। नियमों में कुछ ढील दी गई है सरकार की तरफ से, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है ना उसका आवेदन है आप जो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक सभी तरह की बैंकिंग सेवाओं का उठा सकते हैं लाभ। ब्याज के रेट में फिलहाल कोई भी नहीं होगा परिवर्तन। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में 2-3 दिन पहले लक्ष्मी विलास जो डीबीएस बैंक में मर्ज हो गया था, और इससे पहले लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी कि 1 महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा पैसे जो आप नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह की कुछ रोक लगाई थी जिसे खत्म कर दिया गया है, और उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक ही डीबीएस बैंक में मर्ज हो गया है। अब लक्ष्मी विलास बैंक का नामो निशान खत्म हो गया और नया नाम सामने आया है डीबीएस बैंक। फिलहाल दोस्तों खाताधारकों के जो बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस था वो सभी डीबीएस बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। चेकबुक, एटीएम वगैरह भी आपको नहीं मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों सभी सेवाएं जो फिर से चालू कर दी गई है, और ब्याज की रेट में फिलहाल कोई भी कटौती नहीं की गई। इस तरह की कुछ बैंकिंग सेक्टर को लेकर खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जिनको लेकर मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। सरकार ने जारी कर दी सख्त चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आखिर क्या है इसके पीछे का अपडेट जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे सस्ती धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत की सबसे सस्ती धातु कौन सी है? धातु यानी कि मेटल, ठीक है ना, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, लोहा, सीसा। तो ऐसे में आपको बताना है कि सबसे सस्ती धातु जो है कौन सी है। तो फटाफट के साथ लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ दोस्तों ये जो गिवे होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। अच्छा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत में ही रहेगा इनका डाटा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में चाइनीज एप्लीकेशन को सरकार ने बैन किया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डाटा सेंटर का शिलान्यास कर दिया। राज्य सरकार के मुताबिक इस डाटा सेंटर पार्क से 2000 से ज्यादा युवाओं को सीधे सीधे रोजगार भी मिलेगा, और वहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। अच्छा, दुनिया भर की जो सोशल मीडिया वेबसाइट है ना जिनका सर्वर भारत से बाहर है, केंद्र सरकार इन कंपनियों पर भारतीय यूजर्स का जो प्राइवेट डेटा है ना वो भारत में ही रखने का दबाव बना रही थी, और मोदी सरकार को इस मामले में बड़ी सफलता भी मिली है। अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेजोन आदि जैसी जो बड़ी कंपनियां वो भारत में ही अपना डाटा सेंटर्स बनाई, और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा जिसमें पहला डेटा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और इसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए आई। मतलब कोई भी विदेशी कंपनी है जिनका सर्वर अगर विदेशों में है ना, फिर भी दोस्तों भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। इसके लिए वहाँ पर इंडिया में भी आपको सर्वर बनाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन कंपनी है ना उनसे भी। ठीक है, चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि सीमा पर तनाव के बीच डीआरडीओ ने बनाई नई लैब। चाइना और पाकिस्तान सीमा पर रखेगी नजर। तो पूर्वी लद्दाख ने सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 2 लेबोरेटरीज को मिलाकर एक नई लेबोरेटरीज बनाई। नई लेबोरेटरी चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर बर्फीले तूफान और भूभाग पर केंद्रीय शोध में अपना ध्यान लगाएगी। मतलब एक ऐसी लैब जो है तैयार की गई है जो कि भारत और चाइना की जो सीमा है ना यानी कि बॉर्डर है ना दोस्तों, उसके ऊपर लगातार डायरेक्टली नजर रखेगी। कोई भी हलचल होगी ना तो उसकी जो अपडेट्स है वो भारत सरकार को मिलकर प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों, आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर से देश में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं कुछ अपडेट्स। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से आरटीजीएस जो 24 घंटे शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट किसी भी बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 24 घंटे और 7 दिन इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल बैंक टाइम में ही यह काम किया जा सकता था, लेकिन अब आरबीआई ने इसको लेकर कुछ छूट प्रदान कर दी है। और वहीं एलपीजी सिलेंडर की जो रेट है ना उसमें भी कुछ बदलाव होने जा रहा है, जिसका जो कुछ अपडेट्स आएगा वो हम आपको अगले वीडियोस में बता देंगे। मतलब हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के रेट में भी बदलाव होता है। अच्छा, एलआईसी की प्रीमियम का जो भुगतान है ना वो दोस्तों अगर आपकी बीमा पॉलिसी 5 साल या फिर इससे ज्यादा की हो चुकी है तो आप चाहे तो दोस्तों अपनी बीमा प्रीमियम को 50% तक कम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि आपका जो एलआईसी का प्रीमियम है, आपकी एलआईसी की किस्त है वो 4000 रुपए की आती है। ठीक है ना, मान लीजिएगा दोस्तों 4000 रुपए की किस्त आती है। और वहीं अगर आपने बीमा करवाया है और बीमा का जो टाइम है वो 5 साल या फिर इससे ज्यादा हो गया है, अब आप चाहे तो आप अपनी जो इंश्योरेंस की किस्त है ना उसे आधी कर सकते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 4000 रुपए की मान लेगी अगर आपकी किस्त आती है तो आप उसे सिर्फ 2000 रुपए कर सकते हैं। आखिर इस तरह की एक बड़ी सुविधा गवर्नमेंट ने जारी की है कि अब आप आधी किस्त के साथ अपनी पॉलिसी जारी रख सकते हैं, आपकी पॉलिसी बंद नहीं हुई। अच्छा, ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी खबर है कि 1 दिसंबर से चल जाएगी नई ट्रेन। 1 दिसंबर से नई ट्रेनें चलेगी और यात्रियों को मिलेगी कुछ एडवांस सुविधा, क्योंकि दोस्तों स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और 1 दिसंबर से कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह के कुछ बड़े अपडेट से बड़े बदलाव जो फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। और इस बीच अगली खबर
जानते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसानों ने की दिल्ली सील करने की तैयारी। सरकार ने उन्हें आज दोपहर पर फिर से बुलाया बातचीत के लिए। तो केंद्र के किसी बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 5वें दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसान दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है और पुलिस ने सिंधु और टिकरी बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 27 नवंबर को ही सिंधु बॉर्डर पर हुए टकराव के मामले में अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर ली थी। फिलहाल दोस्तों, किसानों ने सरकार को धमकी दी है कि जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट है ना, 5 एंट्री पॉइंट है, उन सभी को बंद करने की चेतावनी जारी की है। मतलब जिन जिन रास्तों से दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता है, उन सभी 5 रास्तों को किसान परिवार जो दोस्तों आंदोलन के तहत बंद कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर किसानों ने जो धमकी दी है ना, यहाँ पर पूरे दिल्ली शहर की सुविधा जो सुरक्षा वगैरह जो बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस सख्त हो चुकी है। किसानों पर दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। मतलब एक तो है दोस्तों, किसान जो अपने भारत देश के अन्नदाता है, ठीक है ना, हम उनका दिल्ली से सम्मान करते हैं, क्योंकि आखिर एक अन्नदाता ही है जो दोस्तों सर्दी गर्मी बरसात तेज धूप के अंतर्गत भी मेहनत मजदूरी करके दोस्तों अपने लिए अन्न उगाता है, जिससे कि हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। पूरा भारत देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया पेट भरती है, ठीक है ना। भरपेट खाना केवल और केवल किसान परिवारों से भी मिलना संभव हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो किसानों के भेष में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व है जो कि दोस्तों किसानों को भी बदनाम करते हैं। उन्होंने कई सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ कर दिया है, कई जगह पर ट्रेन की पटरियों को भी उखाड़ दिया है। तो इन सभी लोगों के खिलाफ सरकार ने FIR दर्ज करने की चेतावनी जो जारी कर दी है, तैयारी पूरी कर। चलिए फिलहाल अगली खबर में आपको बता दें दोस्तों की बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है। इलायची हो चुकी है सस्ती, अचानक दाम में आई 70% की भारी गिरावट। तो दोस्तों इलायची के जो दाम थे 7,000 रुपए किलो के आसपास है, जो कि पिछले 1-2 महीनों में घटकर सिर्फ और सिर्फ पहुंच गए हैं मात्र 2 से लेकर 3,000 रुपए प्रति किलो। आखिर भाव क्यों कम हुए, इसके पीछे का कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि मांग में यानी कि डिमांड में कमी होने के चलते ही इलायची के रेट में कुछ कमी देखी गई। चलिए अगली और लास्ट खबर सामने आ रही है कि 1 दिसंबर को है एड्स दिवस। जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य, महत्व, मिथक और इतिहास के साथ ही इसकी हर एक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और HIV.org जो है ना, वो दोस्तों HIV यानी कि एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। और विश्व में पहली बार एड्स दिवस 1987 में जेम्स W. बोनो और थॉमस नेटर के द्वारा मनाया गया था। वे जिनेवा स्विट्जरलैंड और विश्व में स्वास्थ्य संगठन में एड्स पर वैश्विक कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक सूचना के अधिकारी थे। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर इसका इतिहास रहा है। पहली बार 1987 में एड्स दिवस मनाया गया था और उसके बाद हर साल मनाया जा रहा है। अच्छा, एड्स के बारे में जो मिथक ख्यालात यहाँ पर समाज में फैले हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि HIV एड्स रोगी आदि को छूने से, चुंबन करने से, इस्तेमाल किया गया कंडोम का प्रयोग करने से, थूकने से, छींकने से या फिर साथ में टॉयलेट करने से, पानी निष्फल सुई के कारण आदि से एड्स नहीं फैलता, ठीक है ना। ये कुछ मिथक और यहाँ पर कुछ भ्रमित ख्यालात मार्केट में समाज में फैले हुए हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना है। किसी भी व्यक्ति को छूने से सिर्फ और सिर्फ प्यार फैलता है, एड्स नहीं, ठीक है ना। इसे दोस्तों आप HIV से ग्रसित नहीं हो सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते ही विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।